Hello everyone, my name is Mayank Dhiman. I am a second year MBBS student at King George's Medical University, लखनऊ। अभी अभी नीट 2022 हुआ है और बहुत से लोगों का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, बट बहुत सारे लोग जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं या तो बहुत कम स्कोर करते हैं या फिर थोड़े मार्जिन से ही वो लोग उनका पता है कि उनका नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग ज़्यादातर ड्रॉप के लिए जाते हैं या फिर उनमें से ऑलरेडी बहुत सारे लोग ड्रॉप कर चुके होते हैं और अब वो सोच रहे होते हैं कि यार अब एक और ड्रॉप करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ। मैंने 3 ड्रॉप लिए थे। पहला साल 2017 में मैंने नीट दिया है। उसके बाद 18, 19, 20 3 ड्रॉप लगातार हुए। इस बीच में मैंने कोई कोर्स जॉइन नहीं किया। आई वाज़ ऑन माई ओन, मतलब कुछ नहीं किया। मतलब यही था कि करना है तो यही करना है, वरना तो कोई और फॉर्म भर के कोई फ़ायदा होना नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ, उससे आपको शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर हो जाओ, थोड़ा बहुत अपने सवालों के जवाब ढूँढ लो कि ड्रॉप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पर ड्रॉपर्स की लाइफ बहुत टफ होती है। एक बात तो बिल्कुल सही में बता सकता हूँ, लाइक उनकी ना तो एन्जॉय कर सकते हो, ना कंप्लीटली आप, क्योंकि पूरा दिन खाली रहते हैं तो पूरा दिन भी आप डिवोट नहीं कर सकते हो पढ़ाई को, तो बहुत टफ हो जाता है। तो आई विल शेयर एवरीथिंग जो मेरे साथ हुआ। तो शुरू करने से पहले बताता हूँ कि 10th क्लास तक आई वाज़ अ बिलो एवरेज स्टूडेंट। जो एवरेज से भी नीचे होता वो सही में वही था। यू कैन गेट इट ईज़िली। लाइक मेरे जो 10th में सीजीपीए था वो 6.4 था। उस मतलब हाँ था 6.4 ही था, ठीक है। साइंस भी नहीं मिल रही थी स्कूल में, बहुत मुश्किल से साइंस मिली थी। उसके बाद 11th-12th में थोड़ा सा बिलो एवरेज से एवरेज हुआ। 12th में 82.6 आया। 11th-12th में नहीं पता था कि नीट जाना है, पता तो था नीट करना है, पर ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं की। स्कूल के लिए ट्यूशन्स लगाए थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत टफ होते हैं, ऑलरेडी सुना था। तो 12th के बाद 2017 में नीट दिया था। एक 188 मार्क्स आए थे। रैंक अब याद नहीं, 3 लाख के कुछ आसपास थी। उसके बाद एक साल जो पहला ड्रॉप लिया था मैंने, आकाश जनकपुरी में गया था। वहाँ पे भी कुछ पता नहीं था कि जैसे एक स्पेसिफिक होता है कि वहाँ के एचओडी से पढ़ना सही रहता है या फिर और जो दूसरे टीचर्स हैं, टीचर्स का कुछ नहीं पता था कि किस टीचर से पढ़ना है किससे नहीं, तो जो मिला उससे ही पढ़े। तो उस साल पूरा साल आकाश जनकपुरी में तैयार किया और वहाँ जाके पता लगा कि जो लोग 11th-12th नहीं करते आकाश से, तो उनके लिए आकाश में ड्रॉप ईयर में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप पहला टेस्ट दोगे आकाश का, देखोगे कि इतने टफ क्वेश्चंस आपको लगेंगे, और वहीं जो ऑलरेडी 11th-12th में आकाश किए हुए हैं उन लोगों के लिए वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। हमारा स्कोर आ रहा होता है 110, 120, 360 में से, और वो लोग ऑलरेडी 300 ले रहे होते हैं। शुरू में फोर्टनाइट टेस्ट होते थे। तो उसके बाद पेस मैंने पकड़ा धीरे धीरे। मैंने कहा ठीक है, जो हो रहा है होने दो, अपना पढ़ाई करते हैं। तो जितनी पढ़ाई की करते करते लास्ट में जब स्कोर आया नीट 2018 का, 473 मार्क्स थे। रैंक 32,000 समथिंग थी। पता था कि नहीं होने वाला, क्योंकि ड्रॉप ईयर में आइडिया लग गया था कि कितने स्कोर पे यूपी में मिलता है कॉलेज, तो 32,000 पे कुछ नहीं मिलने वाला था। पर फिर भी काउंसलिंग का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने काउंसलिंग भरी थी, बट कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद दोबारा अब 473 मार्क्स पे आकाश में स्कॉलरशिप मिल जाती है बहुत अच्छी। तो 473 मार्क्स पे स्कॉलरशिप मिला था, 95% पूरा, मतलब उसके बाद भी बहुत पैसे गए थे वहाँ। तो सेकंड ड्रॉप मैंने भी आकाश जनकपुरी से ही किया था। रैंकर्स बैच इस बार सारे एचओडी टीचर्स थे जो वहाँ पढ़ाते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा पेस पकड़ा था। 360 में से 300 प्लस मार्क्स आते थे शुरू में। फिर धीरे धीरे एक होता है कि पता नहीं, मतलब छूटता चला गया, सिलेबस आगे बढ़ता चला गया, मैं बहुत पीछे रह गया। फिर डिमोटिवेशन होने लगा कि यार शायद इस बार भी नहीं हो पाएगा। मतलब सेकंड ड्रॉप में बहुत पीछे हो गया था मैं। मतलब फर्स्ट ड्रॉप में तो एक एनर्जी थी कि हाँ यार पहली बार नीट दे रहा हूँ, मतलब तैयारी करके इस बार दूंगा, बहुत अच्छे से फोड़ के आऊँगा, तो कॉन्फिडेंस था। सेकंड ड्रॉप में पता नहीं एकदम से पीछे से एक ऐसा लगा, पीछे से कोई एनर्जी पीछे पुल कर रही है कि तेरे से नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब उसके बाद ही बहुत कोशिश किया मैंने। तो नीट 2018 जब दिया था तो 520 473 थे 2018 में। फिर 2019 जो मैंने दिया था उसमें 523 आए। 50 नंबर बढ़ गए थे, पर लेकिन जो रैंक थी वो मेरी गिर गई थी 32,000 से 2019 में 36,000 हो गई थी। अब वो रिज़ल्ट देख के मैं, बहुत बुरा हाल था वो रिज़ल्ट देख के मेरा। उस टाइम मेरे को लगा था कि हाँ मैंने बहुत चीज़ें मिस करी हैं।
तो उस टाइम पर बिल्कुल अब 2 ड्रॉप हो चुके थे। अब ये था कि अब क्या करना है? सेकंड ड्रॉप में मैंने कोई और फॉर्म भरा नहीं था। फर्स्ट ड्रॉप में मैंने भरे भी थे, उसमें सिलेक्शन हुए भी थे बायोटेक्नोलॉजी में, और उधर एमएससी जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है नीचे साउथ में, भुवनेश्वर वगैरह में, उनमें सिलेक्शन हुआ भी था, बट वो मुझे करना नहीं था। फिर उसके बाद सेकंड ड्रॉप के बाद एक टफ डिसीजन हो जाता है। जितने भी सेकंड ड्रॉपर हैं रिलेट कर पाएंगे कि जब सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली बोला जाता है कि यार 2 साल मैक्सिमम दे सकते हो तुम लोग नीट के लिए, अगर 2 साल में भी नहीं हो रहा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा आगे। तो उस टाइम पे बहुत टफ हो गया था कि अब क्या डिसाइड करना है। तो फिर कुछ मेरे सीनियर्स थे, उनसे मैंने पूछा था कि उन्होंने मेरे को ये बोला कि अगर तेरे को लगता है कि तू प्रिपरेशन कर सकता है अभी भी, अगर तेरे पे टाइम होता तो तू एक बेटर परफॉर्मेंस ला सकता था अपने अंदर से निकाल के, तो तू दोबारा एक ड्रॉप ले ले और इस बार फोड़ दियो। तो उस साल फिर मैंने सोच लिया था कि अब वापस दिल्ली तो नहीं जाने वाला हूँ आकाश में, क्योंकि ऑलरेडी जितना मैं वहाँ से ले सकता था मैं 2 साल में ऑलरेडी ले चुका था। एक बार नॉर्मल टीचर से मैंने पढ़ लिया, अगली बार एचओडी, अब एचओडी से ज़्यादा तो कुछ नहीं मिल सकता था ना वहाँ से। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब वहाँ तो जाना नहीं है, तो जहाँ मैं रहता था, अलीगढ़ में रहता था, वहाँ ही लोकल इंस्टीट्यूट था बंसल क्लासेस, वहाँ पे मैंने बात की, तो वहाँ एडमिशन ले लिया। वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली अच्छी खासी, वहाँ एडमिशन लिया। फिर मन बना लिया था कि अब स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है, कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ यार 2 साल मेरे को हो गए, मेरे को ऑलरेडी बहुत कुछ आता है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना था। मैं स्टार्टिंग से ही मतलब रेगुलर क्लास गया, मतलब एक डिसिप्लिन हो गया था लाइफ में कि सुबह 7:30 बजे क्लास जाना है, 1:30 बजे वापस आना है, स्कूल टाइप जैसा ही चल रहा था वहाँ पे सारा। तो उस डिसिप्लिन में मैं मतलब धीरे धीरे पढ़ता रहा। फिर मैंने एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, डिस्टेंस वाली, उसमें रैंक आने लगी। फिर जब एक बार मैंने टेस्ट दिया, पहला टेस्ट हुआ, उस टाइम पे नीट पैटर्न भी हो रहा था, एम्स पैटर्न भी हो रहा था, नोटिस आया नहीं था कि एम्स हटेगा नहीं हटेगा, तो नीट में रैंक आई, एम्स में भी रैंक आई, तो तब एक पुश मिला कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरी यहाँ रैंक आ सकती है तो मैं नीट में भी ला सकता हूँ। तो वो पहला एक पुश था जो मेरे को मिला। फिर बंसल क्लासेस में टेस्ट हुए, वहाँ पे मेरी रैंक आई, मतलब क्लास में तो मैं सेकंड या थर्ड आया था, थर्ड या फोर्थ पता नहीं, याद नहीं, बट लगा था कि हाँ अब मैं शायद कर सकता हूँ, अगर मैं ये पेस मेंटेन करके रखूँ तो मैं आगे कुछ कर सकता हूँ। मैंने फिर वो पेस मेंटेन किया, धीरे धीरे बंसल क्लासेस में रैंक मेरी अच्छी हुई। फिर अपने अलीगढ़ में जो एलन का जो सेंटर रैंक होती थी वो मेरा टॉप होने लगा था, मैं फर्स्ट ही रहा, बहुत कंसिस्टेंट फर्स्ट रहा, 1-2 बार सेकंड हुआ, थर्ड मुश्किल से ही हुआ था, फर्स्ट सेकंड पे ही था। तो ये करते करते एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि हाँ यार मेरी रैंक आ रही है, मैं पढ़ तो सही रहा हूँ, बस मैं नर्वस ना होता हूँ इस बार एग्ज़ाम पे। तो 2020 वाले पेपर पे बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया था कि मैं एग्ज़ाम वाले दिन नर्वस ना हूँ। फिर वहीं फरवरी के बाद वो लॉकडाउन शुरू हो गया था, अब कहीं जाना नहीं था, तो घर पे ही मैंने सारी OMR मंगा के रख ली थी, बंसल क्लासेस से OMR मिल गई थी, उन सारी OMR पे मैंने वो PDF वाले क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे। मतलब उस साल ज़्यादा ना तो मैंने स्ट्रेस किया अपने आप को, और ना ही ज़्यादा खुद को लोगों से कट किया, लाइक सोशल मीडिया नहीं छोड़ी, मतलब मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था कि हाँ ये मेरा नॉर्मल रूटीन है और इसे ही फॉलो करना है। ना मैं ज़्यादा सोशल मीडिया चलाऊँगा, ना मैं ज़्यादा और चीज़ों में लगूँगा। जितना पढ़ाई है उतना पढ़ाई करना है, सोशल मीडिया जहाँ है उतना सोशल मीडिया चलाना है। मतलब इतना लोगों से कट करने में भी फिर वो अकेलापन लगने लगता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ज़्यादा पढ़ने के बाद भी आप एक बार को बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार ये बहुत पढ़ लिया, आप सैचुरेटेड फील करने लगते हो कि यार अब तो कुछ जा ही नहीं रहा है दिमाग में। उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपना कंफर्ट ज़ोन पहले देखना है, फिर धीरे-धीरे उस कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है। ये नहीं कि आपने पहले ही सोच लिया कि नहीं आज से ही मैं 10 घंटा पढ़ाई शुरू कर दूँगा, आज से ही सब कुछ मेरे लिए है, ऐसा नहीं होता। पहले आप देखो आप कितना घंटे पढ़ सकते हो, आपका कंफर्ट ज़ोन है क्या? पहले दिन पढ़ के देखो, दूसरे दिन पढ़ के देखो, तीसरे दिन आपको पता चल जाएगा कि यार मैं रोज़ का 2-3 घंटा पढ़ पाता हूँ, उससे ज़्यादा मेरा नहीं हो पाता। वो देखो, उससे आपको अपना कंफर्ट ज़ोन पता चलेगा। मुझे अपना कंफर्ट ज़ोन पता चला था, उसके बाद मैंने धीरे-धीरे अपना कंफर्ट ज़ोन बढ़ाना शुरू करा कि अच्छा आज मैं 1 पेपर दे पाया हूँ, हफ्ते में 1 पेपर दे पा रहा हूँ, अगले हफ्ते 2 पेपर दे पाऊँगा पूरे हफ्ते में, अगले दिन 3 पेपर दे पाऊँगा। ऐसे करते-करते लास्ट में लॉकडाउन के एंड में मैं एक दिन में 2 पेपर सॉल्व कर लेता था, कभी-कभी 3 पेपर सॉल्व कर लेता फुल सिलेबस। तो जितने ज़्यादा पेपर सॉल्व करता गया कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहा, लास्ट में रिज़ल्ट आया। पता चल गया था जिस टाइम पेपर दिया, हर किसी को पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। पेपर देने के बाद पता लग गया था कि हाँ चलो सिलेक्शन तो मेरा हो रहा है, बस अब अच्छा कॉलेज मिल जाए। मतलब इतना भी नहीं सोचा था कि मिल जाए, बट ठीक है कि अब मेहनत की थी तो कुछ अच्छा तो मिल ही जाए। तो
651 आए, फिर रैंक निकल के आई थी 3653 समथिंग ऐसी कुछ थी। तो उसके बाद ऑल इंडिया काउंसलिंग से एम्स रायबरेली मिला था, फिर स्टेट काउंसलिंग से KGMC मिला, फिर KGMC अलॉट हो गया था। KGMC लेके अपना मैंने कहा ठीक है अब ऑल इंडिया काउंसलिंग को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि कुछ और बेटर मिल नहीं सकता था। एम्स ऋषिकेश वगैरह वहाँ कुछ नहीं मिल सकता था। तो पूरा इस 30 साल में मैंने जो देखा कि जो पुश आप एक बार का ही पुश आपको रिक्वायर्ड होता है, मैं वो पुश फर्स्ट ईयर में दे नहीं पाया, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में ये था कि एक तो पहले से ही डिमोटिवेशन हो गई थी कि यार जो आकाश में ऑलरेडी 11th-12th कर रहे हैं वो लोग मुझसे आगे हैं। हर किसी को होती है, जितने भी आकाश जाते हो उन सबको ये रिलेट कर पा रहे हो कि जो ऑलरेडी 11th-12th से आकाश करते हो और आप फ्रेशर जा रहे हो, आप वो पहले बार मॉड्यूल्स देख रहे हो सारे आकाश के, तो एक वो डिमोटिवेशन बहुत गंदा फील होता है कि यार मुझे तो कुछ नहीं आता, ये लोग ऑलरेडी इतना सारा मॉड्यूल करके बैठे हैं। तो उससे मैं पीछे हटा, मतलब सेकेंड ड्रॉप तो लाइक बिल्कुल ही हवा में चला गया था। सेकेंड ड्रॉप शुरू हुआ, कब खत्म हुआ कुछ पता नहीं चला। पर थर्ड ड्रॉप का एक एक दिन, एक एक हफ्ता, सारी चीज़ें मतलब अभी भी याद है कि हाँ इतने टेस्ट देता था मैं। लाइक कोविड प्रोटोकॉल्स आए थे उस टाइम पे एग्ज़ाम्स के लिए, तो पहले ही आ गए थे कि ग्लव्स पहनना है, मास्क लगाना है, और ये पता ही होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में मेरा सेंटर आएगा तो अपना एक रूम में पंखा बंद करके, हाथ में ग्लव्स लगा के, मास्क लगा के पेपर देता था प्रैक्टिस के लिए, कि एक बार फैमिलियर हो जाऊँ कैसा इन्वायरमेंट वहाँ होने वाला है। तो पूरा फोकस एग्ज़ाम वाले दिन को लेके ही मेरा था कि एग्ज़ाम वाले दिन में पैनिक नहीं करना है। और आज के टाइम में मैं जो देख रहा हूँ, जितने मेरे साथ के थे जो अभी भी एग्ज़ाम दे रहे थे, पिछले साल जिन्होंने दिया नहीं हुआ था उनका, वो लोग सब लोग ज़्यादातर उनको नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, बट एग्ज़ाम वाले दिन में बहुत पैनिक कर जाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि उससे पहले उनका कोई कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं हुआ होता। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज, जितने आप टेस्ट दे सकते हो, जितने दे सकते हो उतने देना, 50, 60, 100 जितने दे सकते हो। लास्ट टाइम में तो जितने आप पेपर दोगे उतना फ़ायदा है। और आप लोगों के कोई भी डाउट हो आप मेरे को टेलीग्राम, कोरा, इंस्टाग्राम कहीं पे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है नीचे। आने वाली वीडियो में मैं और भी चीज़ें बताऊँगा, ड्रॉप मेरे साथ जो लाइफ में हुआ था वो, और आपको क्या नहीं करना है लाइफ में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।